अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं या किसी का फ़ोन हमारे पास में आता है तो उसके शुरुआती अंक होते हैं +91 से स्टार्ट। वहीं अगर ये अंक +92 से स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये नंबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का आया हुआ फ़ोन हो सकता है। ऐसी एक कहानी, ऐसी एक वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है सुखदेव सिंह गोगामैडी की कहानी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। सुखदेव सिंह गोगामैडी को एक व्हाट्सएप पर कॉल आती है जिसका नंबर 92 से स्टार्ट होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो इस कॉल को देख नहीं पाते हैं। फ़ोन को उठाया जाता है। उठाने के बाद में फ़ोन के उस पार से जो शख्स था वो उनसे पूछता है कि क्या आप सुखदेव सिंह गोगामैडी बोल रहे हैं, करनी सेना के अध्यक्ष? तो इधर से ये बोलते हैं कि हाँ जी, मैं करनी सेना प्रमुख हूँ, सुखदेव सिंह गोगामैडी ही बोल रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में उस तरफ से गाली गलौज का सिलसिला, धमकी का सिलसिला चालू हो जाता है और बोला जाता है कि आप करनी सेना को बंद कर दीजिए और नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कई बार और कॉलें आती हैं जिसकी जानकारी गोगामैडी अपने संबंधित थाने में देते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे लगातार पड़ोसी मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं कि तुमको मार दिया जाएगा और या फिर आप अपनी करनी सेना को बंद कर दीजिए। पुलिस को जिस तरीके से इस पूरे वाक़या को लेना चाहिए था, शायद नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा आज सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या के रूप में सामने आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद अगर किसी का नाम सामने आया है बड़े लेवल पे तो वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में आपको बता दें कि ये वही गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाले का अब से कुछ साल, कुछ महीने पहले मर्डर किया था, हत्या की थी। व साथ ही इस गैंग के तार अब सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या से भी जुड़ते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या के बाद में लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर रोहित गोधरा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये जो खून है, ये जो हत्या है, ये लॉरेंस गैंग यानी हमने ही की है। इसके पीछे की भी वजह बताई गई है, लेकिन फिलहाल हत्या के ऊपर रोशनी डालते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। दोपहर का वक्त था, सुखदेव सिंह गोगामैडी अपने घर में बैठे हुए थे और तभी एक शख्स आता है जिसका नाम था नवीन शेखावत। नवीन शेखावत गोगामैडी के घर पर आता है। वहीं चौकीदार उससे पूछता है कि आप किससे मिलना है, आपको किससे मिलना है, कहाँ आप जा रहे हैं? तो नवीन शेखावत उस गार्ड से कहता है कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामैडी से मिलना है, एक अर्जेंट काम है और उन्हीं से मैं मिलना चाहता हूँ। गार्ड जो है वो फ़ोन मिलाता है गोगामैडी को और गोगामैडी कहते हैं उनसे कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, आप इनको आने दो। नवीन शेखावत अंदर की ओर चले जाते हैं और वहीं अंदर जाने के बाद में गोगामैडी के साथ में बैठ जाते हैं। कुछ ही पल हुए थे बैठने के और आने के, तभी नवीन शेखावत गोगामैडी से कहते हैं कि मेरे 2 साथी और हैं, उनको अपनी शादी का कार्ड जो है वो आपको देना है और इस मकसद से वो मेरे साथ में आए हुए हैं। चूँकि सुखदेव सिंह गोगामैडी नवीन शेखावत को पूर्व से ही जानते थे तो उन पर भरोसा था। तो गोगामैडी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे साथ में हैं, तुम उनको साथ लेकर आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको बुला लो, मैं उनसे मिल लूँगा। नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामैडी के कहने पर रूम से बाहर जाते हैं और अपने साथ में आए हुए 2 और साथियों के साथ वापस उस कमरे में आते हैं। 2 और लोग जिनका नाम रोहित सिंह राठौर व साथी नितिन फौजी है, जो कि लॉरेंस गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लॉरेंस गैंग वही है जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। कुल 5 लोग इस कमरे में मौजूद थे। एक खुद सुखदेव सिंह गोगामैडी थे, दूसरे नवीन शेखावत, तीसरे रोहित सिंह राठौर, चौथे नितिन फौजी और 5वें जो थे वो करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामैडी के गार्ड थे, नरेंद्र कुमार नाम करके।
दोपहर का वक्त था, आपस में ये लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तभी रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद में एकाएक अपनी बंदूकों को निकाल कर गोगा मेडी की छाती में दागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इनके जो गार्ड होते हैं उनको भी गोली मार दी जाती है और ये नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौर गोली मारकर प्रकरण कर पूरा बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस तरह से पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया था। इस तरह से पूरा प्रकरण जो कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या का प्रकरण है, ये किया गया था। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर रोहित गोदारा ने ली है। हत्या के बाद में फेसबुक के माध्यम से रोहित गोदारा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा है कि ये जो मर्डर है, जो हत्या है सुखदेव सिंह गोगा मेडी की, ये लॉरेंस गैंग यानी हमने ही की है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का इतना बड़ा नाम कैसे बना और कैसे इसको राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान मिली। यूँ तो गोगा मेडी पहले से ही प्रसिद्ध थे, लेकिन अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जो कि संजय लीला भंसाली की फिल्म थी, जिसका नाम था पद्मावत, जो कि काफ़ी विवादित बड़ी फिल्म भी रही है। और उसमें एक सीन जो रानी पद्मावती के ऊपर फिल्माया गया था वो कुछ आपत्तिजनक सीन था, जिसको लेकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने अपना विरोध प्रकट किया था। दरअसल वाकया कुछ ऐसा है कि पद्मावत की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी, जिस बीच कुछ लोग राजस्थान के ही रहने वाले जो कि गोगा मेडी के पास में आते हैं और बोलते हैं कि राजस्थान में एक फिल्म बन रही है पद्मावत नाम की, और उसमें रानी पद्मावती के जो सीन है वो गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसी बात को लेकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी अपनी विरोध प्रकट करते हैं और वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। उनके साथ में कई समर्थक भी होते हैं और अपना विरोध जो है वो प्रकट करते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी वो लोग जबरन अंदर चले जाते हैं और संजय लीला भंसाली से बात करना चालू कर देते हैं। बातचीत चली रही थी, तभी अचानक से संजय लीला भंसाली को थप्पड़ पड़ता है। इस थप्पड़ की गूंज देश और दुनिया में इतनी ज़बरदस्त होती है कि गोगा मेडी का नाम और प्रखरता से चार चौबंद होकर सामने आ जाता है। यहीं से ही गोगा मेडी को असल पहचान अगर बात करें तो मिली और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर पूरा इनका नाम जो है वो विख्यात हुआ, प्रचलित हुआ। आज सुखदेव सिंह गोगा मेडी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हालांकि बिश्नोई गैंग की इनके मर्डर से क्या ताल्लुक है और क्यों इनको मारा गया, इनको जो मैसेज आ रहे थे, जो इनके पास में जो कॉल आ रही थी वो कहाँ से थी, कैसे थी, कौन इनको मारना चाह रहा था, कौन इनको धमकियां दे रहा था, वो एक जांच का विषय और जांच होनी चाहिए। मिलते हैं ऐसी अगली कड़ी में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गिरीश।